जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जब से उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर के लिए नामज़द किया ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक फ़ौजी डिक्टेटर के पोते को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नामज़द किया। बल्कि और भी बहुत सारे, हालाँकि 2 नाम तो और बहुत ज़्यादा थे जिसमें अली मोहम्मद खान था और बहुत सारी लीडरशिप थी कि इमरान खान ने उनको क्यों नहीं नामज़द किया। तो मैं आपको इसके जो उमर अयूब साहब हैं, तो इनका थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। उमर अयूब जो है, जनरल अयूब के जो हैं वो पोते हैं, जो फील्ड मार्शल थे और उन्होंने 1958 में फर्स्ट जो है वो मार्शल लॉ लगाया था। ही वाज़ द फर्स्ट डिक्टेटरशिप इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। और उसके बाद जो है वो 5-6 साल जो है उनका मार्शल लॉ चलता रहा और इसके जो उमर अयूब के वालिद थे, उनका नाम था गौहर अयूब खान। गौहर अयूब खान को भी आर्मी में एडमिशन मिला और 1962 में जो है इन्होंने कमीशन जॉइन किया और ये तकरीबन कोई जब ये कैप्टन बने तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इस इनके ऊपर थोड़े से जो है इनके जो वालिद थे गौहर अयूब खान, तो मिसकंडक्ट, क्योंकि आर्मी इस चीज़ को उस टाइम या अभी भी बेयर नहीं करती कि कोई जो है वो इर्रेगुलर हो या मिसकंडक्ट की बेस पे। हालाँकि उस टाइम इसके जो वालिद थे वो सदर पाकिस्तान थे, जनरल अयूब। तो उस वजह से जो है जब ये कैप्टन के ओहदे पे पहुँचे गौहर अयूब, जो उमर अयूब के वालिद थे, तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान आर्मी को जो है वो क्विट किया और उसके बाद जो है वो बिज़नेस की तरफ चले गए। और जो गौहर अयूब खान थे, वो 1974 में पॉलिटिकल जो है वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और वो 1990 में एमएनए बने और इनका जो ताल्लुक है हरीपुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है और इनका जो ताल्लुक है वो इनका एक गाँव है रिहाना। इनका जो ताल्लुक है वो रिहाना गाँव से है। और ये जो है हिंदू वगैरह भी बोल लेते हैं, तो इस तरह इनकी जो है वो मुख्तलिफ जो है ज़ुबानें हैं। रहते ये केपीके में है, लेकिन ये पख्तून कबीले से जो है इनका ताल्लुक है। तो गौहर अयूब जो है वो 90 में जो है एमएनए बने, उसके बाद वो स्पीकर कौमी असम्बली रहे। उसके बाद उनको जो है वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मुमलकत जैसे ओहदों से भी मतलब कि उनको फ़ैज़याब किया गया और वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते रहे। फ़ॉरेन अफ़ेयर्स में भी उनको जो है वो मिनिस्ट्री दी गई। अब बात है कि हू इज़ उमर अयूब? उमर अयूब कौन है? उमर अयूब जो हैं वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ज गौहर अयूब खान के बेटे हैं, जनरल अयूब के पोते हैं। उमर अयूब जो है इन्होंने 2002 में पहला जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे और उसमें जो है एमएनए बने और 2002 4 से 2007 तक जो है ये वज़ीर मुमलकत रहे। पाकिस्तान के उस टाइम जो है जनरल मुशर्रफ का जो है वो डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसमें जो है वज़ीर मुमलकत रहे। उसके बाद इन्होंने 2013 में इलेक्शन कंटेस्ट किया। सीट इनको जो है वो मिल गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको जो है वो इनकी जो नॉमिनेशन थी उसको कैंसल कर दी, मुअत्तल कर दी और इन्होंने फ़ेब 2018 में पीटीआई को जॉइन किया, उमर अयूब ने। उमर अयूब जो है वो फिर जुलाई के जो इलेक्शंस हुए उसमें एनए की सीट जो है वो जीत के हरीपुर से। उसके बाद इमरान खान ने इनको एनर्जी का जो है वो मिनिस्टर लगा दिया। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे इमरान खान के टेन्योर में। अच्छा, अब बात ये है कि उमर अयूब के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है? देखें, अगर उमर अयूब जो है वो एक डिक्टेटर फ़ौजी साबिक डिक्टेटर के पोते हैं तो ठीक है। हर ये हकीकत लोगों को पता है कि वो वाक़ई जो है वो उमर अयूब खान, जनरल अयूब खान के पोते हैं। लेकिन उनका अपना तो एक सियासी करियर है ना, उसको तो आप डिमोलिश नहीं कर सकते कि आया कि एक बंदे का जो है वो दादा कोई गलत काम करता है, अगर उसका बेटा या उसका पोता सही रास्ते पे आ गया, उस चीज़ को वो ठीक कर रहा है, वो डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं, तो हम उस पे बजाय इसके कि हम उनको इनकरेज करें, बजाय कि हम कहें कि नहीं जी आप तो जनरल के पोते हो, फलां के पोते हो, तो आपका क्या काम डेमोक्रेसी में। तो उन्होंने अगर जो है वो सियासी कैरियर जो है उन्होंने अपना एक स्टार्ट किया है और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम सबको जो है वो उनको इनकरेज करना चाहिए। दूसरा, जो वो लोग कह रहे हैं कि जी वो जो फौजियों के बहुत जो है वो फौजियों की पैदावार है फलां फलां, तो जितना अभी 2022 से लेके आज अभी 2 सालों तक, कल तक उनकी जमानतें मंजूर हैं। जितना तशद्दुद हुआ, उनको इतना मारा गया। जब इमरान खान ने जो है वो इसकी मई में कॉल दी थी 2022 में धरने के लिए, तो उस टाइम कितना तशद्दुद हुआ था और उसके बावजूद 9 मई में उनको घसीटा गया। बहुत सारे केसेस थे
لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اصول کی بات کرتے رہے، نہ کبھی انہوں نے رولز کو وائلیٹ کرنے کی بات کی۔ تو اگر کوئی بندہ اپنا بیک بھول کے یا پاسٹ کو چھوڑ کے، اب دیکھیں ان کے جو ہے دادا جن ڈکٹیٹر تھے، ٹھیک ہے، وہاں تک بات ٹھیک ہے۔ ان کے والد جو تھے وہ بہت اچھے، ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، اور یہ عمر ایوب صاحب، تو اگر ایک بندہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، پاکستان کی جو ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں یا جو ہے کسی کی ٹانگیں کھینچیں کہ جی وہ تو ایک فوجی کا بیٹا تھا فلاں فلاں۔ تو ہماری نظر میں جتنا قربانیاں عمر ایوب نے دی ہیں، تو کوئی بھی اگر جو ہے وہ پیچھے کوئی گفٹ والا ہوتا، جیسے بہت سارے لوگ تھے، فاروق حبیب تھا، فواد چودھری تھا، جتنے علی زیدی، عمران اسماعیل، یہ سارے گفٹڈ تھے، تو اب تک عمر ایوب کیوں یہاں پہ اسٹے کرتے؟ یا عمر ایوب جو ہے وہ کوئی اور پی پی پی، آئی پی پی میں یا کسی اور جماعت میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور وہ ڈٹے رہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیا۔ ہی ڈیزرو کہ وہ جو ہے اللہ کرے کہ وہ اپنا جو ہے وہ گول اچیو کریں، لیکن تنقید کرنے والوں کے لیے صرف ایک میسج ہے کہ پاسٹ اگر کسی کا خراب ہے، اس کا نہیں، اس کے والد یا دادے کا خراب ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ اس کو بھی ہم اسی جو ہے اینگل سے دیکھیں۔ اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ جو ہے باقی لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہو کہ اگر کوئی بھی بندہ اپنی چیزیں چھوڑ کے اگر صحیح راستے پہ آتا ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ